नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीसीएस 2023 प्री एग्जाम समान अध्ययन का टेस्ट सीरीज 1 है और यह परीक्षा आप लोगों को पता है 14 मई 2023 को निर्धारित की गई है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको जो है वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट के लिए। रिवीजन एक प्रकार से कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। वो भी आपको क्वेश्चन व्याख्यात्मक आपको आंसर इसमें देने की कोशिश की गई है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यूपी पीसीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उसका भी मैं वीडियो अपलोड किया हूं, उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस, और उसका एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां से जो भी आप यूपी पीसीएस संबंधित जो पेपर हुआ है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसका सब वीडियो उस पर अपलोड किया गया है और देखने को भी मिलेगा। तो जाकर उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट और रिवीजन क्लास इसको कह सकते हैं। हाँ, इसमें आपको जो है अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो जैसे आपको देखने को मिलेगा जीएस का। तो आज मैं जो क्वेश्चन उठाया हूँ जीएस का वो भूगोल से है, किसी दिन इतिहास का, किसी दिन पॉलिटिकल साइंस का, किसी दिन करेंट का भी हो सकता है। तो आज जो समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका जो है जीएस भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? यानी कौन सा शहर है जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिया है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। अगर देशांतर की बात करें तो दिल्ली के जो है सबसे समीप जो देशांतर है बेंगलुरु का वह है 77 अंश पूर्वी देशांतर। 77 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये बेंगलुरु। और हैदराबाद की बात करें तो ये जो है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और नागपुर की अगर बात करें तो 79 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है। तो इस तरह जो है आप इसमें आप लगा सकते हैं देशांतर। अगर आपको याद है तो दिल्ली शहर के सबसे समीप अगर देशांतर ये है तो बेंगलुरु वाला सबसे है 77 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये जो सबसे समीप शहर है। तो इसमें आपका राइट आंसर 1 नंबर यानी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारी को गैर कोयला खदानों की नीलामी पर अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। इसके बाद दूसरा दिया है इसमें है, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। और तीसरा दिया है इसमें, राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका डी, यानी केवल 3 सही है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत में जो गैर कोयला खदान की नीलामी का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है, ये तो सही है, प्राप्त है। और जिसमें आंध्र प्रदेश, कुर्नूल, झारखंड की जो पश्चिमी सिंहभूमि है रांची में, यहाँ से सोने की खानें पाई जाती हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा की लौह अयस्क की खानें पाई जाती हैं।
लेकिन इसमें दिया है कि आंध्र प्रदेश झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। सोने की खदानें नहीं है, यहाँ पर सोने की खदानें हैं आंध्र प्रदेश में भी और झारखंड में भी सोने की खदानें हैं। तो रांची में, झारखंड में रांची में सोने की खदानें आपको देखने को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश के देखें चित्तूर, कुरनूल, ये सब इलाका है, वहाँ पर सोने की खाने मिलता है। तो इसमें कथन आपका तीसरा सही है, क्वेश्चन के अनुसार विचार करना है। तो तीसरा वाला सही है, तो यानी आपका राइट आंसर डी होगा, केवल 3 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः जो है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। दिया है मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नोओरा घाटी नेशनल पार्क या फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला सही है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो फूलों की घाटी जो है नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। फूलों घाटी कहाँ पर? ये उत्तराखंड में पड़ेगा, उत्तराखंड में। और गढ़वाल क्षेत्र में के हिमालय क्षेत्र में चमोली जिला में पड़ता है ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और यह जो है नेशनल पार्क पूर्णतः जो है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें आपका राइट सही होगा। इसमें चमोली जिले जो फूलों की घाटी है, इसको जो है 1982 में, डेट याद रखिएगा, 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर कुछ युग्म दिए गए हैं, इसमें विचार करना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। इसमें दिया है यहाँ पर पढ़ापुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। तो इसमें सुमेलित आपको बताना है। तो ये पढ़ापुर, चंद्रभागा, ये तो सही सुमेलित है। तिरुचिरापल्ली, कावेरी, ये भी सही सुमेलित है। हम्पी, मालप्रभा, ये गलत है। यानी 1 और 2 वाला ही कथन सही है। तो चौथा का आपका राइट आंसर 1 नंबर सही होगा। चौथा का कौन सा सही होगा? 1 नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा। तो पढ़ापुर जो नगर है ये कहाँ पर पड़ता है? अगर ये तो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और इस नदी का नाम चंद्रभागा बाद में पड़ा है, इसका नाम था भीभा नदी। और ये चंद्रभागा नाम से जानी जाती है क्योंकि यह नदी जो है घुमावदार बचाव के कारण चंद्रभागा नाम से जानी जाती है इसको। तो भीभा नदी इसका नाम है। तो भीभा भी देगा तभी आपका सही होगा। तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी तमिलनाडु प्रांत में पड़ता है ये। तो ये दोनों सुमेलित है। हम्पी, मालप्रभा ये सुमेलित नहीं है। हम्पी जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मालप्रभा, ये गलत है आपका। इसमें आपका राइट आंसर 1 नंबर सही होगा। 1 और 2 सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और यहाँ पर दिया है विचार क्या करना है इसमें कि उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही अनुक्रम है? तो वन प्रतिशतता पूछ रहा है, इसमें सही अवरोही क्रम है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, इसका परसेंटेज बताएं कितना होगा। छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए तो 1% कितना है? भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत होता है छत्तीसगढ़ राज्य का, वह है 20.01% है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो 1% है 30.72% है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है 39.21%। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में आपका 44.2
21%, ये 1% है। इससे आप क्रम से आप लगा सकते हैं। तो सही आरोही क्रम यहाँ पर पूछा है इसमें, आरोही क्रम। तो सही आरोही क्रम आपका हो जाएगा महाराष्ट्र सबसे पहले, मध्य प्रदेश, इसके बाद जो है सबसे लास्ट में आपका छत्तीसगढ़ पड़ेगा, उड़ीसा आएगा और सबसे लास्ट में छत्तीसगढ़। ये प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए सबसे आरोही क्रम यानी सबसे जो है घटते क्रम से, यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है। आरोही यही होगा इसमें, यानी अधिक से कम से अधिक की ओर बताना है इसमें, बढ़ते क्रम में कम से अधिक की ओर। तो महाराष्ट्र, सॉरी इसमें छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नंबर, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आएगा, तो ये तो क्रम से है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? इसमें समानता पूछ रहा है, क्या समानता है? तो दिखे दिया है पर ऑप्शन, हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निपेच, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या भूमिगत गुफा तंत्र, या जल भंडार। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है डी, जल भंडार। यानी अलियार, ईसापुर और कंसावती जैसे ज्ञात स्थानों की क्या समानता है? तो यहाँ पर जल भंडार है, यानी जिस पर बांध बनाया गया है और इससे सिंचाई का कार्य भी होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करके आपको जो है कथन का सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एवं गौण खनिज है। दूसरा दिया है इसमें, गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। तो ये तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा देखिए, गौण खनिजों के अवैध खनिज खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 7वां का ए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है और भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? दिया है बेंटोनाइट, क्रोमोनाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा। यहाँ पर दिया है क्रोमाइट, कायनाइट, सिलीमेनाइट, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया है यहाँ पर, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। और यहाँ पर दिया है, ये पहला था, पहला नंबर इसको। दूसरा था, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तीसरा है, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसमें जो है केवल ए वाला ऑप्शन आपका सही है, ये नहीं, डी वाला ऑप्शन सही है। तीनों सही है इसमें, तीन ही ऑप्शन है, तीनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? किसके अपक्षय से हुई है, ये पूछा जा रहा है इसमें। भूरी वन मृदा से, या विदरी फीसर ज्वालामुखी चट्टान से, या ग्रेनाइट सिस्ट से, या सेल और चूना से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह है विदरी फीसर ज्वालामुखी चट्टान से, काली कपास मृदा की रचना। क्वेश्चन नंबर 11 है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से एक नदी में मिलती है। जो सिंधु
जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? दिया है चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सतलज। सतलज नदी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सारगोल और खाटू किनके नाम है? दिया हिमनद के, गरान यानी मैग्रोव क्षेत्र के, या रामसर क्षेत्र, या लवण झील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लवण झील है। ये क्या है? लवण झील है। क्वेश्चन नंबर 13 है और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से मिलती है? यहां पर दिया है ब्राह्मणी नदी, नागावली नदी, स्वर्णरेखा नदी, वंशधारा नदी। तो यहाँ पर दिया है कौन सी नदी पूर्वी घाट से निकलती है? पूर्वी घाट से निकलती, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए नागावली नदी है और वंशधारा, ये दो नदियां जो है पूर्वी घाट से निकलती है। तो 2, 4 वाला ऑप्शन आपका सही होगा, तो 20 का राइट आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।